हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क। तो डिस्क क्या होता है सभी को पता है, ये एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये डिस्क का क्या हो गया, सरकमफ्रेंस हो गया। ठीक, मान लेते हैं इसका सेंटर ये है, तो डिस्क क्या है, ये है डिस्क। और इसका एट ए डिस्टेंस एक्स पे हम क्या मान सकते हैं, एक एलिमेंट मान सकते हैं जो कि क्या होगा, एक रिंग होगा। तो डिस्क क्या होगा, छोटे छोटे रिंग से मिलकर के बना होता है ना। ये एक रिंग हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये फाइनल डिस्क हो गई। ठीक, तो ये छोटे छोटे रिंग से मिलकर के बना है। तो हमें क्या करना है, सपोज यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक डिस्क है, ये दिख रहा है डिस्क, राइट। सो दिस इज डिस्क ब्लू कलर से। तो अब ये डिस्क क्या है, छोटे छोटे रिंग से मिलकर के बना हुआ है। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक रिंग है, छोटा सा रिंग है जिसकी थिकनेस जो है वो क्या है, dr है। और इस रिंग का रेडियस कितना है, रिंग का रेडियस है r, रिंग का रेडियस है r। और रिंग का जो मोटाई है यानी जो थिकनेस है वो कितनी है, dr है। ठीक, तो इस रिंग का z एक्सिस के अबाउट, z एक्सिस का मतलब क्या हुआ, ऐसी एक्सिस जो रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर हो। तो रिंग का ये प्लेन हो गया, इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर। तो प्लेन के परपेंडिकुलर से क्या मतलब है कि आउट ऑफ द स्क्रीन, आउट ऑफ द स्क्रीन जो एक्सिस है वही परपेंडिकुलर होगा। एक्स एक्सिस स्क्रीन में है, वाई एक्सिस स्क्रीन में है, बट जेड एक्सिस जो है वो स्क्रीन से बाहर की तरफ है। ठीक है, तो जेड एक्सिस के अबाउट हमें पता है कि अगर एक रिंग है तो रिंग का जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर, यानी मास, और आर स्क्वायर क्या है, आर है रेडियस। ठीक है, तो मान लेते हैं इस रिंग का मास कितना है, मास है dm। तो ये हो जाएगा रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस, हो जाएगा dm आर स्क्वायर। तो dm क्या है, ये जो रिंग दिख रहा है इसका मास। तो कैसे निकालेंगे, अब क्योंकि जो डिस्क होता है वो कैसा सरफेस है, वो एक टू डिमेंशनल ऑब्जेक्ट है ना। टू डायमेंशन का मतलब इसके पास एरिया है। तो डीएम निकालने के लिए सबसे पहले इसका डेंसिटी निकालेंगे कि डेंसिटी कितना होगा इस डिस्क का। तो डेंसिटी कितना हो जाएगा, टोटल मास डिवाइडेड बाय डिस्क का एरिया। तो टोटल डिस्क का मास कितना है, कैपिटल एम है, और डिस्क का टोटल एरिया कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस है आर, सो पाई आर स्क्वायर, सो एम अपान पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा डेंसिटी। और डेंसिटी में हमें पता है कि इस थिकनेस से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, हमें पता चल जाएगा थिकनेस का मतलब है कि इसका एरिया, ये जो रिंग दिख रहा है, एक सेकेंड इसको करते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास क्या है, 1 सेकेंड। सो यहाँ पे हमारे पास मान लो ये हमारे पास क्या है, एक डिस्क है। ठीक है, सेंटर ये है, मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, एक डी आर थिकनेस की क्या है, एक रिंग है, और ये पूरा डिस्क है ना। तो डिस्क क्या होगी, छोटे छोटे रिंग से मिलकर के बनी होगी। तो हमने इसको मान लिया आर, इसका थिकनेस है डी आर। तो इस रिंग का यानी ये जो दिख रहा है रिंग, इसका मास कितना हो जाएगा, डीएम, कितना होगा डीएम। ठीक है, तो डीएम होगा आपका रो, यानी डिस्क, टोटल डिस्क का डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई इस जो रिंग दिख रहा है, रिंग का एरिया। तो रिंग का एरिया कितना होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सरकमफ्रेंस इस 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई ना, ये थिकनेस इसका है, तो इसकी थिकनेस है डी आर। सो रो इंटू 2 पाई आर डी आर, ये हो जाएगा ये जो हमने रिंग चूज किया हुआ है उसका मास। ठीक है, रो क्या होगा, डेंसिटी है। तो अब यहाँ पे कौन सी डेंसिटी लगेगी, सरफेस मास डेंसिटी लगेगी। तो मास है टोटल m, डिवाइड कर देंगे डिस्क का एरिया। डिस्क एरिया, ये डिस्क का रेडियस है कैपिटल आर, सो m अपान पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर डी आर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका इसका मास। यही चीज यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है, डीएम आर स्क्वायर। सो डीएम बेसिकली क्या होगा, एम अपान पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर डी आर, आर स्क्वायर हो जाएगा ये। तो ये जो आया आपका, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसका, ये जो रिंग हमने चूज किया से जो दिख रहा है रिंग, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड एक्सिस के अबाउट कितना आ जाएगा, डी एम आर स्क्वायर। डी एम हमने कैलकुलेट कर रखा है, आर स्क्वायर
पहले से ही था यहाँ पे, है ना। तो ये हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2m आर क्यूब डी आर अपान आर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास डी आई जेड जेड डैश इज इक्वल टू 2m r³ अपान आर स्क्वायर इंटू डी आर। ठीक है, लेकिन हमें निकालना किसका है, हमें निकालना है ये जो ब्लू से दिख रहा है डिस्क का। तो ब्लू से जो दिख रहा है वो डिस्क है, तो डिस्क का निकालने के लिए हमने पहले ही बोला है कि डिस्क जो है वो छोटे छोटे रिंग से मिलके बना हुआ है ना। यहाँ पे एक रिंग है, फिर एक रिंग यहाँ पे है, फिर एक रिंग यहाँ पे है, यहाँ पे इस तरीके से होते हुए ये पूरा डिस्क बन रहा है। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो क्या करें, इंटीग्रेट कर दें तो हमें टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाएगा इसका, डिस्क का, इस एक्सिस के अबाउट, ये जो जेड एक्सिस दिख रही है इसके अबाउट। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करने के लिए ये हो जाएगा आई जेड जेड डैश और ये आ गया 2m r³ dr, है ना इंटीग्रेशन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो आपने इसमें इंटीग्रेशन किया है किसके ऊपर किया है, r के ऊपर। तो जब स्मॉल r के ऊपर इंटीग्रेशन होगा तो स्मॉल r कहाँ से कहाँ वेरी करेगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा रिंग है, फिर इसके बाद एक दूसरा रिंग, तीसरा रिंग, चौथा रिंग, पांचवा एंड सो ऑन। लास्ट में जो व्हाइट कलर से दिख रहा है ये भी एक रिंग होगा। तो इसका मतलब है ये जो r होगा वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 0 टू रेडियस यानी कैपिटल R, 0 टू कैपिटल R, है ना। ये अगर हम कर देंगे तो हमें टोटल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाएगा अबाउट z एक्सिस। तो अब 2m/r² ये तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, 2m 2 कांस्टेंट है, m मास है, r रेडियस है डिस्क का, तो ये बाहर आ गया। ठीक है, इंटीग्रेशन से। और यहाँ पे क्या बचा, r³ dr। तो r³ का इंटीग्रेशन क्या होगा, r4/4, ये हो जाएगा r4/4। तो अगर ये r4/4 हो गया तो अपर लिमिट रख देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा r4/4 माइनस 0। ठीक है, तो बेसिकली ये हो जाएगा कैपिटल R4 और ये 2m/r² यहाँ पहले से है। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, 2 से 4 कैंसिल, तो यहाँ 2 बचेगा, 2 आ गया और r² है तो 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, सो mr²/2। तो इसका मतलब है कि डिस्क जो होती है, डिस्क का उसके प्लेन के परपेंडिकुलर, डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर से जाने वाली एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा कितना होगा, वो हो जाएगा आपका हाफ mr², जहाँ पे m डिस्क का मास है और r क्या है, डिस्क का रेडियस। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया। दूसरा हमें निकालना है अबाउट इट्स डायमीटर, यानी डिस्क के डायमीटर के अबाउट, आई एक्स एक्स डैश और आई वाई वाई डैश। तो यहाँ पे जो कन्वेंशन होता है वो क्या होता है, डिस्क आपका एक प्लेन में है, उसी प्लेन में एक्स एक्सिस है, उसी प्लेन में वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस परपेंडिकुलर। तो जेड एक्सिस के अबाउट हमने निकाल लिया है। अब हमें निकालना है एक्स एक्सिस के अबाउट और वाई एक्सिस के अबाउट। और अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक्सिस कहाँ से पास कर रही है, ये एक्सिस पास कर रही है सेंटर ऑफ द डिस्क से। अगर सेंटर ऑफ द डिस्क से पास करेगी तो ये जो एक्सिस होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्क का डायमीटर। वाई एक्सिस भी क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्क का डायमीटर। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, इसमें बेसिकली तो क्योंकि डिस्क जो है वो सिमेट्रिक है ना, क्योंकि डिस्क कहीं भी कुछ नहीं इसमें चेंज होगा। अगर आप इसको एक्स मानना है इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, है ना, या इसको एक्स मान लो एक्स एक्सिस, इसको वाई मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो डिस्क जो है वो सिमेट्रिक है एक्स एक्सिस के अबाउट और वाई एक्सिस के अबाउट। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब आप कैलकुलेट करोगे इस एक्सिस के अबाउट सेम होगा इस एक्सिस के अबाउट के, राइट। यानी आई एक्स एक्स डैश इज इक्वल टू आई वाई वाई डैश। ठीक है, तो यही चीज है कि डिस्क इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। का मतलब हो गया आई एक्स एक्स डैश इज इक्वल टू आई वाई वाई डैश। तो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना है आई एक्स एक्स डैश। तो हम क्या यूज करेंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है कि सपोज हमारे पास, ये चलते हैं स्लाइड 1 पे, यस स्लाइड 1 पे। ठीक है, तो सपोज हमारे पास ये डिस्क है, ये डिस्क दिख रहा है ब्लू से डिस्क दिख रहा है ये, और ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड हो गया, तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर है। तो जेड एक्सिस के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो
एक्स एक्सिस के अबाउट और वाई एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उनका सम होगा। इसका क्या मतलब है? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जिसे हम बोलते हैं आई जेड जेड डैश इज इक्वल टू आई एक्स एक्स डैश, एक्स एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्लस आई वाई वाई डैश। ठीक है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से आई जेड जेड डैश इज इक्वल टू आई एक्स एक्स डैश प्लस आई वाई वाई डैश। क्योंकि आई वाई वाई डैश ये बराबर है आई एक्स एक्स डैश के, तो यहाँ पे भी हम लोग रख सकते हैं आई एक्स एक्स डैश। ये आ जाएगा आई एक्स एक्स डैश प्लस आई एक्स एक्स डैश। ये इसकी जगह हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? आई एक्स एक्स डैश। अब ये हो गया, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2 हो जाएगा, और ये आपका LHS में आई जेड जेड डैश है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है? आई एक्स एक्स डैश निकालना है, डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये हो जाएगा आई एक्स एक्स डैश इज इक्वल टू आई जेड जेड डैश अपॉन 2। तो ये हमारे पास आ गया आई एक्स एक्स डैश इज इक्वल टू आई जेड जेड डैश अपॉन 2। और आई जेड जेड डैश हमने अभी कैलकुलेट किया हुआ था, ये होता है हाफ एम आर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट जेड एक्सिस क्या होता है? हाफ एम आर स्क्वायर। तो इसका मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा? हाफ पहले से था और हाफ एम आर स्क्वायर होता है, सो ये हो जाएगा 1/4 एम आर स्क्वायर। और क्योंकि आई वाई वाई डैश भी सेम ही होगा, इसलिए आई एक्स एक्स डैश आई वाई वाई डैश इज इक्वल टू 1/4 एम आर स्क्वायर। तो ये हम लोगों ने निकाल लिया डिस्क का, सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तीन केस में, बेसिकली दो केस में, एक जेड एक्सिस के अबाउट और एक डायमीटर के अबाउट।